वेलकम क्लास 6। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुजों के प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल एक ऐसा क्लोज्ड पॉलीगन होता है जिसमें तीन लाइन सेगमेंट्स होती हैं। एक अन्य डेफिनेशन आप देखिए, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। Triangle has three vertices, three sides and three angles. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे तीन बिंदु या ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो। ठीक है, तो अगर आप तीन असंरेख बिंदुओं को जोड़ेंगे तो एक बंद आकृति जो बनेगी वो त्रिभुज कहलाएगी। असंरेख मतलब जो एक रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। ठीक है, किसी समतल पर तीन असंरेख बिंदुओं को जोड़ने वाली बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, है ना, जैसे कि इस त्रिभुज में देखिए, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं किसी त्रिभुज की, वहां पर एक शीर्ष बनता है। ठीक है, इसी तरह से जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं एक शीर्ष पे तो एक कोण का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया कोण बी ए सी। फिर इस बिंदु पर हो गया कोण ए बी सी। इस कोण की मार्किंग या चिन्ह इस तरह से लगाते हैं और इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण बी सी ए। सो देर आर थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। तो उसमें तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम त्रिभुजों का वर्गीकरण करेगा, त्रिभुजों को क्लासिफाई करें तो दो तरीके से हम त्रिभुजों के टाइप्स बता सकते हैं। एक तो क्या है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ साइड्स, एंड सेकेंड वाला होता है बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एंगल्स। कि किसी त्रिभुज में के प्रकार अगर हमें पता करने हो तो हम भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स पर बेस्ड जो होते हैं तीन प्रकार के ट्राइंगल्स होते हैं, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी वाला लिखिए और इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला लिखिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब हुआ समबाहु त्रिभुज। बाहु का मतलब भुजा या साइड, है ना। लेटरल मीन्स साइड। अच्छा, बेस्ड ऑन एंगल्स, कोणों के आधार पर, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो बारी बारी से इन प्रत्येक को हम डिफाइन करेंगे, सबकी परिभाषा लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखें स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है। स्केलिन ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज, अ ट्राइंगल इन विच नो टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल। यानी कि तीन साइड्स होती हैं स्केलिन ट्राइंगल में, तो सारी की सारी साइड्स अलग अलग साइज की, अलग अलग लेंथ की होती हैं, तो उसको स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर नहीं होती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात इसकी प्रत्येक भुजा बराबर नहीं, प्रत्येक भुजा अलग अलग माप की होती है। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज, हमने त्रिभुज एबीसी बनाया, तो आप क्या करिए बच्चों, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए, फिर यहाँ से जो है प्रकार में पेंसिल को डालिए, प्रकार का नोक यहाँ पर रख के यहाँ एक आर्क लगाइए 3 सेंटीमीटर पे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगाइए सी बिंदु से, तो जहां पर मिलेगा वो पॉइंट ए बन जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का ऐसा एक त्रिभुज एक उदाहरण हो गया विषमबाहु त्रिभुज का। ठीक है, अगला प्रकार है आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट टाइप इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। अ ट्राइंगल इन व्हिच साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल सपोज पी क्यू आर आपने बना लिया, ऊपर की दो साइड्स आप 4-4 सेंटीमीटर की बनाइए और ये 5 सेंटीमीटर की। तो बनाने का तरीका क्या है बच्चों, किसी भी ट्राइंगल को बनाने का तरीका सही माप का, जैसे अगर 4-4 सेंटीमीटर की दो साइड्स बनानी है तो आप क्या करिए, रूलर से पहले 5 सेंटीमीटर की एक रेखा कीजिए, इसको नाम दे दीजिए क्यू आर। बिंदु क्यू पर प्रकार के अंदर पेंसिल रखकर जो है ना, प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए और पेंसिल को इतना खोलिए, पेंसिल का मुंह खोलिए 4 सेंटीमीटर के बराबर और 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक चाप या एक आर्क लगा दीजिए। फिर पॉइंट आर को सेंटर मान के हुए कंपास का पॉइंट यहाँ पर रखिए और 4 सेंटीमीटर का कंपास में खोलिए,
और पेंसिल से आर्क लाइन, जहां ये दोनों आर्क आके मिलेंगे वो पॉइंट पी हो जाए तो आपका एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर का आ जाएगा। अगर आप रूलर से करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि ऊपर नीचे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ये 4 4 सेंटीमीटर दोनों बने करके। तो कंपास की हेल्प से आप बहुत अच्छे से ट्रायंगल बना सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बनाना है त्रिभुज तो जैसा मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरह से बनाइएगा बच्चों, ताकि सही माप का सही लेंथ का बन जाए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। ठीक है, अगला प्रकार हम चलते हैं, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। A triangle in which all the three sides are equal is called an equilateral triangle. ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज एक्स वाई जेड, प्रत्येक भुजा 4 4 सेंटीमीटर की बना दी हमने। द लेंथ ऑफ ईच एंड एवरी साइड, द लेंथ ऑफ साइड एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स इज 4 सेंटीमीटर ईच। तो आप क्या करिए, 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए बेस पर, बेस लाइन खींचिए, उसके बाद फिर 4 सेंटीमीटर का आर्क लिखिए कंपास में और यहाँ पर, है ना। फिर जेड को सेंटर मान के एक और आर्क बनाइए, तो जहां पर ये दोनों आर्क मिलेंगे वहां पर आपको पॉइंट एक्स मिल जाए तो 4 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट आपको 4 सेंटीमीटर प्रत्येक साइड 4 सेंटीमीटर का आपको एक समबाहु त्रिभुज मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा अगली बात आती है कोणों के आधार पर, या based on the angles there are three types of triangles. One is acute angle triangle, second one is right angle triangle, third one is obtuse angled triangle. ओके, तो हम पहले बात करते हैं एक्यूट ट्रायंगल की, न्यून कोण त्रिभुज की, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, तो ज्यादा बेटर वर्ड होगा बच्चों। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल्स जो है एक्यूट हों। एक्यूट का मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ऐसे कोण जो 0 डिग्री से बड़े और 90 अंश से छोटे होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। A triangle in which all the angles are acute is called an acute angle triangle. ऐसा त्रिभुज जिसके सारे कोण न्यून कोण होते हैं न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसमें 3 एंगल्स हैं 80 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री। ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, और द सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आप क्या करिए, किसी भी लेंथ की एक साइड बनाइए BC और 4D से 45 अंश का कोण बनाइए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक रेखा उस बिंदु से होते हुए खींच दीजिए। फिर यहाँ पर जो है 55 डिग्री का एक एंगल बनाइए चांदे से, प्रोटेक्टर की हेल्प से 55 डिग्री का एंगल बनाइए और फिर यहाँ उस लाइन से होते हुए लाइन ड्रॉ कर, जहां पर ये दोनों लाइंस मिलेंगी वो पॉइंट ए हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये 80 डिग्री का बन जाएगा। तो आपको 2 एंगल्स बनाने हैं बेस लाइन पर, तो तीसरा एंगल अपने आप 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगले ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। बड़ा ही आसान है इसको बनाना। आप QR लाइन बनाइए पहले, फिर यहाँ पर 90 डिग्री का प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाइए और यहाँ 90 डिग्री वाले मार्क से जहां पर जो है लाइन ड्रॉ कर दीजिए और P और R को मिला दीजिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, याद रखिएगा जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक सेट स्क्वायर, 2 सेट स्क्वायर होते हैं, वो दोनों ही क्या है, समकोण त्रिभुज है, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स एंड दे बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। आप उनको ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए पेंसिल और रूलर की सहायता से ही आपको बनाने हैं, ऐसे ही ड्रॉ मत कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, जिस तरह से मुझे ये प्रेजेंटेशन बनाने में समय लगा क्योंकि मैंने प्रॉपर मेजरमेंट से बनाया बच्चों। ठीक है,
तो प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तीसरा टाइप का ट्राइंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज्ड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज हो तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो जैसे ट्राइंगल एक्स वाई जेड मैंने बनाया, इसमें एक एंगल 120 डिग्री का बना दिया। देखिए याद रखिए, समकोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो बाकी दो अपने आप ऑटोमेटिक क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। याद रखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज होता है, बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे। बाकी दो कोण न्यून कोण होंगे, एक कोण अधिक कोण होगा, बाकी दो कोण न्यून कोण होंगे निश्चित तौर पे। क्यों? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि किसी त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये 120 का हो गया तो जाहिर सी बात है ये दोनों जो है 90 से बड़े हो ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। आप वाई जेड एक लाइन खींचिए, वाई पॉइंट वाई पर आप प्रोटेक्टर की हेल्प से 120 डिग्री का एंगल बनाइए, है ना। 120 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आप मार्क कर दीजिए 120 डिग्री को कागज पर, तो उससे पास होते हुए जो लाइन जाएगी वो, और फिर जेड से एक्स को आगे तक कहीं भी बढ़ा सकते हैं आप, और जेड से एक्स को मिला दिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका जो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होता है। जैसे कि हमने पिछले दिनों आपको मैं एक प्रोटेक्टर दिखाता हूं, उस प्रोटेक्टर की हेल्प से जैसे आपने किया था, ठीक है, उस प्रोटेक्टर की हेल्प से कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक आपकी जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर को ओपन कर देता हूं बच्चों। देखिए कैसे करना है, आपको एंगल कैसे बनाना है आपको पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको जो है हमने टेबुलर फॉर्म में कैसा कर लिया, टेबुलर फॉर्म में हमने कैसा कर लिया टेबुलर फॉर्म में। अच्छा, तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज चैप्टर में आपको एक जगह प्रोटेक्टर, पिछले दिनों एक प्रोटेक्टर से नाप कैसे ली जाती है वो बताया गया था। आइए देखें। तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रोटेक्टर हमने लिया था, ठीक है ना। इस प्रोटेक्टर को मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर प्रोटेक्टर को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं, तो ये है आपका प्रोटेक्टर। ठीक है, अब जो है प्रोटेक्टर को कैसे रखना है, थोड़ा सा प्रोटेक्टर को बड़ा कर लेते हैं बच्चों, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को यहाँ पर रखिए। ठीक है, प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को यहाँ पर रखिए, तो अब आप पाएंगे देखिए यहाँ पर जो है 90 डिग्री का मेजरमेंट एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा और देखें, यहाँ पर देख लेते हैं जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे किया है। तो अब आपको ये जो आपका ये जो बिंदु दिख रहा है जहां पर मेरा पॉइंटर चल रहा है, ये मध्य बिंदु है इसका, ये इसको जो है बिंदु बी पर रखेंगे। बिंदु बी पर रखिए इस प्रकार से। ठीक है, अब आप देखिए जीरो अंश इस रेखा पर जा रहा है 0 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ पर आया। तो देखिए यहाँ पर आपने एक छोटा सा मार्क लगा लिया, यहाँ पर क्या कर दिया एक छोटा सा मार्क लगा देंगे, और उससे ड्रॉ करते हुए आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर वो बिंदु लगाया था और इससे ड्रॉ करते हुए आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, है ना। अच्छा, फिर इसी तरह से जो है आप क्या करिए, इसी तरह से 55 डिग्री का एंगल बनाना है, तो प्रोटेक्टर के सेंटर को आप यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और देखिए ये यहाँ पर एक बिंदु मार्क कर लिया आपने, है ना। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर एक बिंदु मार्क कर लिया है ना, इस तरह से। ठीक है, इस प्रोटेक्टर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो
और बेहतर तरीके से समझ में आएगा तो यहाँ पर रखा। ठीक है। अच्छा।